everyone, this is Akanksha and today we are going to discuss our question answer of this poem A Thing of Beauty is a Joy Forever. The poem is written by John Keats. So let's start the discussion of question number first. Question: List the thing of beauty mentioned in the poem. हमें ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी में मेंशन किया गया है एज अ ब्यूटी। तो आंसर क्या हो सकता है, जैसे कि याद भी होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्यूटी के फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं। सन, मून, ये सब हमने डिस्कस किया था। डैफोडिल फ्लावर्स और जो रोजेस थे, मस्क रोज, उन सबको भी डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर, सम ऑफ देम आर द सन। ब्यूटी के, नेचर की ब्यूटी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो सभी चीज़ें होती हैं। एवरीथिंग मतलब होता है सभी, वो सभी चीज़ें नेचर की ब्यूटी होती हैं जो कि सोर्स ऑफ प्लेजर होते हैं, जो कि हमें एक सुकून का सोर्स होते हैं। शांति, सुकून, शांति, इन सब का एक क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। खुशी की एक सोर्स होते हैं। वो सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, नेचर की ब्यूटी कहलाएंगी। उनमें क्या क्या हो सकता है, सन हो सकता है, द मून, old and young trees, daffodil flowers, small streams with clear water। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने पोएम को पढ़ाते टाइम बताया था कि जैसे आप सीनरी, नेचर की एक सीनरी बना रहे हो तो उसमें होता क्या है कि जैसे हम जब अपने लोअर क्लासेस में होते हैं तो लोअर क्लासेस में हमें कहा जाता है कि बेटा सीनरी बनाओ। तो सीनरी में हम एक माउंटेन बना देते हैं। माउंटेन में क्या कर देते हैं, माउंटेन के एक साइड पे हम हाफ सर्कल को एज अ सन शो कर देते हैं, फिर उसके रेज निकाल देते हैं और उसके किनारे किनारे बर्ड्स बना देते हैं और उसमें कई सारी ट्रीज बना देते हैं, रिवर बना देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, एक ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट हो जाता है। तो आप यही समझ लीजिए कि जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग भी यही ब्यूटी है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है सन के बारे में, मून के बारे में, और वो ऐसे नए पुराने पुराने जो भी पेड़ हैं, नए छोटे छोटे पौधे हैं, डैफोडिल के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे हैं और रंगीन होते हैं। वो डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी छोटी मतलब नदियाँ होती हैं, पानी का जो बहाव होता है, विद क्लियर वाटर, और बहुत ही साफ पानी। मास ऑफ फर्न, जो झाड़ियों के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ, बुसेस, ये सब हो गई। ब्लूमिंग मस्क रोजेस, और खिले हुए सुंदर से अच्छे अच्छे फ्रैगमेंट वाले रोजेस हो गए। ये सब क्या है, ब्यूटी के एक तरह से सोर्स हैं, एक तरह से क्या है, ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है। और नेचर की ब्यूटी क्या होती है, हमारी खुशी का सोर्स होती है। तो इन सब चीज़ों की इन्होंने इसमें जिक्र किया है। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा सुकून देती हैं, कभी भी हमें दुखी नहीं पहुंचाती हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम इन सबको देख के कभी भी सैड फील करें, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट, आपके जो अगर बाय द वे क्वेश्चन में आ गया तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बस बेसिक्स है। इसको सिंपल सा याद करने का क्या टेक्निक है कि आप अपने बचपन में चले जाओ और उस बचपन में जो एक ब्यूटीफुल नेचर की अगर आप सीनरी जो बनाते हो और उस सीनरी में आप जो जो चीज़ रखते हो, बस उन चीज़ों को आप एक बार दिमाग में इमेज बना लो तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब पहले तो हमने डिस्कस किया कि ऐसी चीज़ों के बारे में लिस्ट बनाना जो कि हमें खुशी देती हैं, सुकून देते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि हमें हमारे इस दर्द का कारण हो सकती हैं। ठीक है, सफरिंग एंड पेन मतलब दर्द, या जो भी हम दुख से, जिस भी डिप्रेशन से जो भी हम उससे झेल रहे हैं, उन सब का एक कारण हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट कॉज अ सफरिंग एंड पेन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें दर्द दे सकती हैं, हमें दर्द में झेल सकती हैं, झिलवा सकती हैं। जैसे कि malice and disappointment are the biggest source of our suffering।
सबसे बड़ी तो दर्द का कारण डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों का र्यूड बिहेवियर है। ओके, तो सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट तो डिसअपॉइंटमेंट है। अनदर वन इज़ लैक ऑफ नोबल क्वालिटी, लोगों का जो मिसबिहेवियर है ये भी है। और एक अनदर वन क्या है, मतलब कि दूसरा पहलू भी है कि हमारे मतलब कि इस संसार में बहुत ही कमी हो गई है अच्छे लोगों की, अच्छी क्वालिटी के लोगों की, मतलब जो काइंड वाले पीपल्स होते हैं, जो दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। नोबल मीन्स होता है अच्छा, या आप इसको एज अ सिनोनिम्स काइंड भी ले सकते हो। तो नोबल क्वालिटीज़ वाले लोगों की भी कमी हो गई है। लैक मीन्स होता है कमी। आवर अनहेल्दी एंड एवल्स वे आल्सो गिव बर्थ to so many troubles and suffering. They dampen our spirit. They act as a pall of sadness on our lives. अब देखिए अनहेल्दी कभी कभी होता क्या है कि हम जब बीमार भी रहते हैं तो थोड़ा हम बीमार रहते तो ऐसा तो है नहीं कि हम बीमार हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। ह्यूमन नेचर ही है, अगर इंसान बीमार है तो चुपचाप पड़ा रहेगा बेड पे, और एक्स्ट्रा में भी कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर देता है कि हाँ बीमार है तो हम दुखी हैं, या मेंटल कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो इस वजह से पर्सन क्या होते हैं कि वो सैड होते हैं। तो अनहेल्दी या एवल्स वे, या बहुत ही मतलब एवल्स वे इन द सेंस कि लोगों की घृणा की वजह से भी कई सारे ट्रबल्स यानी परेशानियां आती हैं। सफरिंग करते हैं, झेलते हैं, हम दुख को झेलते हैं। कभी कभी हम बीमार होते हैं या तो लोगों की घृणा की वजह से, लोगों की हेट की वजह से भी हम बहुत सारी दुख दर्द ये सब झेलते हैं। दे डैम्पन आवर स्पिरिट, ये हमें बहुत ही दुखी कर देता है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा जो होती है वो एक तरह से गीली हो जाती है, गीली इन द सेंस की रोती है, हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं। दे एक्ट एज अ पाल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइफ्स, और ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी की, वो सारे दुख के पहलू होते हैं जिनके बारे में अ थिंग ऑफ ब्यूटी में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। So let's move on third question. What does the line therefore are we withering a flowery band to bind us to earth suggest to you? ऐसी कौन सी लाइनें हैं, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है जो ये बोला गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मतलब फूल के जो गुच्छे होते हैं, फूल की जो माला होती है उसकी तरह हमें ये बांधे हुए रखते हैं। तो वो क्या चीज़ हो सकती है, आप बता सकते हो? तो जैसे कि किड्स के बारे में जानते हो आप लोग, ये एक तरह से ब्यूटी लवर थे, नेचर के ब्यूटी के लवर थे। किड्स इज अ लवर ऑफ ब्यूटी, ही एम्प्लॉयज हिज सेंस टू डिस्कवर ब्यूटी, द लिंक ऑफ मैन विथ नेचर इज इटर्नल। मतलब कि ह्यूमन यानी किसी भी ह्यूमन का जो लिंक है, ह्यूमन का जुड़ाव नेचर के साथ जो है वो इंडलेस है, कभी भी वो ख़त्म नहीं हो सकता है, इन्फिनिटिव है। ओके, जिसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन के साथ नेचर का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। द थिंग ऑफ ब्यूटी आर लाइक ब्रीथ ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और जैसा कि पोयम में भी कहा गया है कि जो सुंदरता है ये बहुत ही जो फूलों की माला होती है उसकी तरह होती है। वी सीम्स टू वेव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे, और हम इसे रोज़ देख सकते हैं, फूल के मतलब एक तरह से फूल के गुच्छों के रूप में हम इसे महसूस कर सकते हैं। इट कीप अस अटैच टू द ब्यूटीज़ ऑफ दिस अर्थ, और यही सब खूबसूरतियाँ जो होती हैं हमको अपने ज़मीन से क्या की रहती हैं, अटैच करने में हेल्प करती हैं, बनाए रखती हैं। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन जो लाइन है, इस लाइन का यही मतलब है कि ये जो फ्लावरी बैंड है ये हमारे अर्थ को कैसे बांधे रखती हैं। ये जो होता है लिंक होता है फ्लावरी बैंड इन द सेंस कि फ्लावरी बैंड जानते हो क्या ये दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि जो कनेक्शन है ह्यूमन और नेचर का वो इमोर्टल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, वो इटर्नल है, कभी भी वो ख़त्म हो मतलब कि इंडलेस है, इंडलेस ही है, कभी भी वो ख़त्म नहीं हो सकता है। ओके, सो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. What makes human being love life in spite of trouble and suffering? ह्यूमन को
उनके मतलब कि जो भी लव ज़िंदगी है, जो भी उनकी अच्छी ज़िंदगी है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उन्हें ट्रबल और सफरिंग कराती हैं। देर आर मेनी थिंग्स दैट ब्रिंग अस ट्रबल एंड सफरिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें परेशानियों के पास ले आती हैं। दे डैम्पन आवर स्पिरिट। वो उनमें क्या हो सकता है कि हमारी आत्मा जब रोती है, हम जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हाउ एवर सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग लव एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लेजेंट थिंग। लेकिन फिर भी कुछ ब्यूटी के कुछ शेप होते हैं, मतलब कि ब्यूटी के शेप इन द सेंस कि नेचर जो होती है वो हमें इन जो हमारी अनप्लेजेंट चीज़ें हैं उन सब से हमें दूर बचाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग इट। और जो ब्यूटी होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, यानी कि ब्यूटी के रूप में कुछ भी हो सकता है, सन, मून, यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे सारे भी जितने भी दुख हैं, ग्लूमी मीन्स की सैडनेस, जो भी हमारी दुख दर्द, जितने भी हम मतलब जो भी चीज़ झेल रहे हैं, डिप्रेशन, इन सबको क्या करती है, रिमूव करती है हमारी ज़िंदगी से, और हमारी ज़िंदगी को कैसा बनाती, बहुत ही खुशनुमा बनाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे ह्यूमन आ गया है, ह्यूमन में हमारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि हमारे पूर्वज और हमारे बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रिय होते हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ग्रैंडियर वर्ड है, ग्रैंडियर मीन्स होता है शान। ओके, शान जो है ये किस तरह से माइटी डेड से बिलोंग कर रहा है। माइटी डेड मीन्स होता है पराक्रम, पराक्रम मौत। तो जिनकी पराक्रमता से मौत हुई, यानी जो ब्रेव पर्सन है, वो कैसे ये वर्ड एक दूसरे से एसोसिएटेड है। द माइटी डेड वर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन ड्यूरिंग देयर ओन टाइम्स। जो मौत हुई है, पराक्रम वाली मौत, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो जिनके मरने के बाद लोग उन्हें शहीद बोलते हैं। लोग दुखी तो होते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर गर्व होता है लोगों को। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। डोमिनेटिंग होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये आप बायो में पढ़ लिए होगे, डोमिनेट और रिसेसिव। ओके, तो डोमिनेटिंग पर्सन जो होते हैं ये अपन माइटी डेड ऐसे लोगों मतलब पराक्रमी मौत ऐसे लोगों की होती है जो बहुत ही शक्तिशाली होते थे और अपने टाइम में बहुत ही क्या होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब कि अलग टाइप के होते हैं, जो कि सिर्फ एक तरह से लीडर के रूप में आप समझ लो कि कोई लीडर है तो वो डोमिनेट पर्सन है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो पावरफुल हो। ओके, तो ऐसे लोगों की ही माइटी डेड होती थी। दियर अचीवमेंट मेड देम माइटी। इनकी जो उपलब्धियां होती थी वो इनको माइटी बनाती थी, इनको पराक्रमी बनाती थी, एंड ग्रेट और बहुत ही महान बनाती थी। दियर नोबल वर्क डैजल आवर आइज। और उनके अच्छे कार्य जो होते हैं वो हमारी आंखों में बस जाते हैं। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फोरफादर विल अटेन मोर ग्रैंडियर ऑन द डूम्सडे। और हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे जो माइटी डेड होते हैं, मतलब ये किसकी होती है, हमारे पूर्वजों की होती है, जो कि अपने उन दुख के दिनों में बहुत ही कैसे थे, महान थे, पराक्रमी थे। हेंस ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। इस वजह से जो पराक्रम वर्ड है वो सान वर्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि उस टाइम क्या होता कि इसमें हम मेन ह्यूमन की बात की गई है, ऐसे ह्यूमन की बात की गई है जो कि बहुत ही पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सन हुआ करते थे। और डोमिनेटिंग पर्सन वो किस वजह से हुए हैं, क्योंकि उनकी ऐसी अचीवमेंट हुआ करती थी, ऐसी उनके मतलब कि नोबल बिहेवियर होता था जिसकी वजह से ये डोमिनेटिंग बन गए थे और बहुत ही महान बन गए थे, ग्रेट पर्सन बन गए थे। और ये ग्रेट पर्सन की जो मौत हुई थी वो एक तरह से शान की बात थी। होता है ना कि शहीद लोग जो हमारे सैनिक कभी शहीद हो जाते हैं तो हम फिर भी अपने ऊपर गर्व करते हैं, क्योंकि हमें उनके ऊपर शान होता है। वो क्या होते हैं, हमारे एक तरह से शान होते हैं, ठीक है, शान होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। क्या हम थिंग ऑफ ब्यूटी में हम ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये कुछ ही टाइम के लिए है, या ये इम्प्रेशन जो है हमारे बहुत लास्ट टाइम तक के लिए है। तो आंसर में क्या हो सकता है, वी फील हैप्पी बाई कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी। क्या जब आप खुश होते हो नेचर के साथ तो क्या वो बस कुछ ही टाइम के लिए खुश होते हो, या ये जो ब्यूटी है कुछ ही टाइम के लिए ब्यूटी होती है या तो फॉर एवर के लिए होती है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम ब्यूटी तो फॉर एवर के लिए होती है। तो देख लेते हैं आंसर, वी फील हैप्पी बाई कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी। हम कब खुश होते हैं, जब हम इनके कांटेक्ट में आते हैं, जो जो चीज़ें ब्यूटी के रूप में होती हैं। दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, और ये बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन हमारे ऊपर बनाती हैं। किड्स मेक इट क्लियर एट द आउटसेट, और किड्स ने इसको क्लियर भी कर दिया है बहुत अच्छे से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इस लाइन से कि जो ब्यूटी होती है ये हमेशा के लिए ही होती है, हमेशा जॉय करने के लिए होती है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होती है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, और यही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हमें खुशी और शांति मिलती है। हम आनंदित होते हैं और हम बहुत ही शांत रहते हैं, ठीक है, हमारा माइंड जो होता है बहुत ही शांत रहता है। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइन और डिमिनिस्ड, और जो ये ब्यूटी होती है कभी भी ख़त्म नहीं होती है। डिक्लाइन मीन्स होता है ख़त्म होना, डिमिनिस्ड होता है कम होना, ये कभी भी ख़त्म या तो कम नहीं होती है। इट्स लवलीनेस गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, और जिसकी सुंदरता होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है, हर टाइम हर पल वो बढ़ती रहती है। इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है। इट्स वैल्यू रिमेन अनडिमिनिस्ड, और ये जो इसकी वैल्यू होती है ब्यूटी की वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। अनडिमिनिस्ड मीन्स की कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नथिंगनेस मतलब कभी भी ये ख़त्म नहीं होती है। इट रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस डैट कवर आवर डार्क स्पिरिट, और ये हमारे सारे दुख को कम करती है, और हमारे जो ज़िंदगी के जो भी हमारे अंधेरे होते हैं, हमारी आत्मा के जो भी अंधेरे होते हैं, एक तरह से आप कह लो कि हमें अंधेरेपन से ये हमें दूर कराती है। Let's see question number 7. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? ऐसे कौन से इमेजेस हैं जिसको पोएट ने यानी जॉन किट्स ने डिस्क्राइब किया है एक ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ से हमारी अच्छी जुड़ाव को डिस्क्राइब किया है। ऐसे कौन से इमेज हैं? John Keats uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, जैसे कि क्या है, इट इज़ इंडलेस फाउंडनेस ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अब इस वर्ड का आप मतलब समझो, इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल मीन्स की अमृत, कभी भी ख़त्म होने वाला ऐसा ड्रिंक जो कभी भी ख़त्म ना हो। इंडलेस मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, और इमोर्टल मीन्स होता है अमृत। तो ये इन्होंने ये वर्ड यूज़ करके बता दिया है कि ब्यूटी जो होती है अर्थ की और हमारा जो जुड़ाव होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो वर्ड क्या है, इट इज़ द इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ये फव्वारे का वह अनंत आप मान लो, एंडलेस मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि एक ऐसा फव्वारा होता है जिसमें से अमृत बहते रहते हैं, और ये अमृत हमेशा बहेंगे, कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे। इट पावर्स कॉन्स्टेंटली इनटू आवर हर्ट्स फ्रॉम हेवन, और ये हमेशा हमारे हर्ट को जो भी हेवन है स्वर्ग से जुड़ाव महसूस कराता है। दस द ब्यूटी ऑफ बॉन्टी ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड, इसलिए इनके अकॉर्डिंग क्या है ब्यूटी ऑफ बॉन्टी, मतलब अर्थ से हमारे जुड़ाव के लिए क्या वो ब्यूटीफुल है जुड़ाव, ब्यूटीफुल जुड़ाव है कि जो इमोर्टल ड्रिंक का फाउंटेन है, अमृत पेय का जो भी फव्वारा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा बहता रहेगा, हमेशा हमेशा बहता रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। डैट मीन्स कि हमारा भी जुड़ाव जो है अर्थ से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।